हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक भारत दुर्दशा का अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने चौथा अंक पढ़ा, इसका थोड़ा सा पार्ट रह गया था जो हम इस वीडियो में कर रहे हैं। अंधकार नामक पात्र बोल रहा था उस समय। तो अंधकार है, वो अपना पराक्रम बता रहा था कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, किस प्रकार भारत का अहित कर सकता हूँ, कि मैं एकता, बुद्धि, कला सब को इनकी नष्ट कर सकता हूँ। उदर भरन रत ईश विमुख सब भय प्रजा नरना, कि भारत की प्रजा है वो अपने पेट पूर्ति में ही लगी रहेगी और ईश से यानी ईश्वर से विमुख रहेगी। इनसो कुछ आस नहीं ये तो सब विधि बुद्धि बलहीन। अब इनसे कोई आस नहीं है, ये तो बुद्धि और बल से हीन हो गए। बिना एकता बुद्धि कला के भय सब ही विधि दीन, कि ये सारे एकता बुद्धि कला से हीन हो गए हैं। बोझ लादी के पैर छानी के निज सुख करऊ प्रहार, कि ये तो सिर्फ बोझा ढोने लायक रह गए हैं और अपने सुख को, ये अपने सुख के बारे में सोच भी नहीं सकते। निज सुख करऊ प्रहार, ये रासब से कुछ नहीं कहिए मानु क्षमा अगार। हित अनहित पशु पक्षी जाना पे ये जाने ही नहीं, कि ये अपना हित और अनहित कुछ नहीं जानेंगे। पशु पक्षी भी अपना हित और अहित जानते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल मूढ़ हो गए हैं, मूर्ख हो गए हैं। भूले रहत आपनु रंग में फंसे मूढ़ता माही, ये तो अपने रंग में रंगे रहेंगे, सब कुछ भूल जाएंगे और बिल्कुल जड़ बुद्धि हो गए। जे ने सुनहि हित भलो करही नहीं तिनसो आशा कौन, जो अपना हित नहीं समझेंगे उनसे अब क्या आशा की जा सकती है। डंका दे निज सेन साजी अब करहु उते सब गौन, कि डंका देकर अपनी सेना को सजाकर अब मैं चलता हूँ और इसी के साथ यवनिका है वो गिरती है, यानी पर्दा है वो गिरता है। 5वां अंक स्थान है किताब खाना यानी लाइब्रेरी। 7 सभ्यों की एक छोटी सी कमेटी। सभापति चक्करदार टोपी पहने, चश्मा लगाए, छड़ी लिए। 6 सभ्यों में एक बंगाली, एक महाराष्ट्र, एक अखबार हाथ में लिए एडिटर, एक कवि और 2 देसी महाशय यानी भारतीय लोग। सभापति खड़े होकर कहता है, सभ्यगण, आज की कमेटी का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत दुर्देव की सुना है कि हम लोगों पर चढ़ाई है। इस हेतु आप लोगों को उचित है कि मिलकर ऐसा उपाय सोचिए कि जिससे हम लोग इस भावी आपत्ति से बचे। जहाँ तक हो सके अपने देश की रक्षा करना ही हम लोगों का मुख्य धर्म है। आशा है कि आप सब लोग अपनी अपनी अनुमति प्रकट करेंगे। तो देश के विभिन्न हिस्सों से बंगाली, महाराष्ट्र ये लोग आए हुए हैं। तो ये कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जो अपने देश की सोच रहे हैं। सभापति बैठ जाते हैं, करतल ध्वनि होती है, तालियों की गड़गड़ाहट होती है। अब बंगाली खड़े होकर कहता है, यानी एक बंगाली व्यक्ति है वो खड़े होकर कहता है, सभापति साहब, जो बात बोला सो बहुत ठीक है। इसका पेशतर कि भारत दुर्देव हम लोगों का सिर पर आ पड़े, कोई उसके परिहार का उपाय सोचना अत्यंत आवश्यक है। किंतु प्रश्न यही है जे हम लोग उसका दमन करने सकता है कि हमारा बोझो बल के बाहर का बात है, क्यों नहीं सकता, यानी हम उसको क्यों नहीं रोक सकते, उसका सामना क्यों नहीं कर सकते। अलबत्त सकेगा, यानी ज़रूर कर सकेंगे, परंतु जो सब लोग एक मत होगा, यानी अगर भारतीय एक होंगे तभी हम उनका सामना कर सकेंगे। करतल ध्वनि, देखो हमारा बंगाल में इसका अनेक उपाय साधन होते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन लीग इत्यादि अनेक सभा भी होते हैं। कोई थोड़ा सी बात होता हम लोग मिलके बड़ा गोल करते। गवर्नमेंट तो केवल गोलमाल से भय खाता है और कोई तरह नहीं सोनता। ओ
हुआ अखबार वाला सब एक बार ऐसा शोर करता कि गवर्नमेंट को अलबत्ता सुनने होता, कि अखबार मीडिया मिलके शोर करे तो गवर्नमेंट को सुनना ही होता है। किंतु यहाँ हम देखते हैं कि कोई कुछ नहीं बोलता। आज सब आप सभ्य लोग एकत्र हैं, कुछ उपाय इसका अवश्य सोचना चाहिए। उपवेश तो पश्चिम देशी धीरे से यही, मगर जब तक कमेटी में हैं तभी तक, बाहर निकले फिर कुछ नहीं। दूसरा देशी धीरे से, क्यों भाई साहब, इस कमेटी में आने से कमिश्नर हमारा नाम तो दरबार से खारिज न कर देंगे। एडिटर खड़े होकर, हम अपने प्राणपण से भारत दुर्देव को हटाने को तैयार हैं। हमने पहले भी इस विषय में एक बार अपने पत्रा में यानी अखबार में लिखा था, परंतु यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं। अब जब सिर पर आफत आई सो आप लोग उपाय सोचने लगे। भला अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जो कुछ सोचना हो जल्द सोचिए। अब कवि है वो खड़े होकर कहता है, मोहम्मद शाह ने भांडों ने दुश्मन को फौज से बचने का एक बहुत उत्तम उपाय कहा था। उन्होंने बतलाया कि नादिर शाह के मुकाबले में फौज न भेजी जाए, जमुना किनारे कनात खड़ी कर दी जाए। कुछ लोग चूड़ी पहने कनात के पीछे खड़े रहे। जब फौज इस पार उतरने लगे, कनात के बाहर हाथ निकालकर उंगली चमकाकर कहे, मुए इधर ना आइयो, इधर जनाने हैं कि आप इधर मत आना, इधर औरतें हैं, बस सब दुश्मन हट जाएंगे। यही उपाय भारत दुर्देव से बचने को क्यों न किया जाए। तो बंगाली खड़े होकर कहता है, अलबत्त यह भी एक उपाय है, किंतु असभ्य गण आकर जो स्त्री लोगों का विचार न करे सहसा कन्नात को आक्रमण करेगा तो। एडिटर खड़े होकर कहता है, हमने एक दूसरा उपाय सोचा है। एजुकेशन की एक सेना बनाई जाए, कमेटी की फौज, अखबारों के शस्त्र और स्पीचों के गोले मारे जाए। आप लोग क्या कहते हैं। तो दूसरा देश कहता है, मगर जो हाकिम लोग इससे नाराज हो तो बंगाली कहता है, हाकिम लोग काहे को नाराज होगा। हम लोग सदा चाहता है कि अंग्रेजों का राज्य उत्पन्न न हो, हम लोग केवल अपना बचाव करता। तो अगला पात्र कहता है, परंतु इसके पूर्व यह होना अवश्य है कि गुप्त रीति से यह बात जाननी कि हाकिम लोग भारत दुर्देव की सैन्य से मिल तो नहीं जाएंगे। तो दूसरा देशी कहता है, इस बात पर बहस करना ठीक नहीं, नाहक कहीं लेने के देने न पड़े, अपना काम देखिए। उपवेशन और आप ही आप, हाँ नहीं तो अभी कल ही झाड़बाजी होए। तो सार्वजनिक सभा का स्थापन करना, कपड़ा बीनने की कल मंगानी, हिंदुस्तानी कपड़ा पहनना, यह भी सब उपाय हैं। तो दूसरा देश धीरे से कहता है, बनाद छोड़कर गंजी फेरेंगे हैं। एडिटर कहता है, परंतु अब समय थोड़ा है, जल्दी उपाय सोचना चाहिए। तो कवि कहता है, अच्छा तो एक उपाय यह सोचो कि सब हिंदू मात्र अपना फैशन छोड़कर कोट पतलून इत्यादि पहरें, जिसमें सब दुर्देव की फौज आवें, तो हम लोगों को यूरोपियन जानकर छोड़ दें। तो पहला देशी कहता है, पर रंग गोरा कहाँ से लावेंगे। बंगाली कहता है, हमारे देश में भारत उद्धार नामक एक नाटक बना है, उसमें अंग्रेजों को निकाल देने का जो उपाय लिखा सो ही हम लोग दुर्देव का वास्ता काहे न अवलंबन करें। यानी भारत उद्धार नामक एक नाटक बनाया गया है, उसमें अंग्रेजों को बाहर निकालने का जो उपाय बताया है वो ही हम अपनाते हैं। वो लिखता, 5 जन बंगाली मिलके अंग्रेजों को निकाल देगा। उसमें एक तो पिशान लेकर स्वेज का नहर पाट देगा, स्वेज नहर है जो। दूसरा बांस काट काट के पवरी नामक जल यंत्रा विशेष बनावेगा। तीसरा उस जल यंत्रा से अंग्रेजों की आंख में धूल और पानी डालेगा। तो वो कहता, नहीं नहीं, इस व्यर्थ की बात से क्या होना है, ऐसा उपाय करना जिससे फल सिद्धि हो। तो पहला देशी कहता है, आप ही आप, हाय यह कोई नहीं कहता कि सब लोग मिलकर एक चित हो,
विद्या की उन्नति करो, कला सीखो जिससे वास्तविक कुछ उन्नति हो, क्रमशः सब कुछ हो जाएगा। तो एडिटर कहता है, आप लोग नाहक इतना सोच करते हैं, हम ऐसे ऐसे आर्टिकल लिखेंगे कि उसके देखते दुर्देव भागेगा। कवि कहता है, और हम ऐसी ही कविता करेंगे। पहलादेशी कहता है, पर उनके पढ़ने का और समझने का अभी संस्कार किसको है, यानी भारतीय तो अनपढ़ है। नेपथ्य में से आवाज आती है, भागना मत, अभी मैं आती हूँ। सब डर के चौकन्ने से होकर इधर उधर देखते हैं। दूसरा देशी बहुत डरकर, बाबा रे, जब हम कमेटी में चले थे तब पहले ही छींक हुई थी, अब क्या करें। टेबल के नीचे छिपने का उद्योग करता है। डिसलॉयल्टी का प्रवेश। सभापति आगे से ले जा आकर बड़े शिष्टाचार से, आप क्यों यहाँ तशरीफ लाई है। हम लोग सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार की सम्मति करने को नहीं एकत्र हुए हैं, हम लोग अपने देश की भलाई करने को एकत्र हुए हैं। तो डिसलॉयल्टी, नहीं नहीं, तुम सब सरकार के विरुद्ध एकत्र हुए हो, हम तुमको पकड़ेंगे। बंगाली आगे बढ़कर क्रोध से, काहे को पकड़ेगा, कानून कोई वस्तु नहीं है। सरकार के विरुद्ध कौन बात हम लोग बोला, व्यर्थ का विभीषिका। तो डिसलॉयल्टी कहती है, हम क्या करें, गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है। कवि वचन सुधा नामक पत्र में गवर्नमेंट के विरुद्ध कौन बात थी, फिर क्यों उसे पकड़ने को हम भेजे गए, हम लाचार हैं। तो ये डिसलॉयल्टी कहती है कि कवि वचन सुधा नामक जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का पत्र था, उसमें भी गवर्नमेंट के विरुद्ध कौन सी बात थी, लेकिन उसे पकड़ने के लिए हमें भेजा गया था, हम लाचार हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो दूसरा देशी टेबल के नीचे से रोकर, हम नहीं, तमाशा देखने आए थे। वो यूं हिंड रहा है, नीचे से बोल रहा है कि हम तो तमाशा देखने आए थे। हाय हाय, यहाँ के लोग बड़े भीरू और कायर पुरुष है, इसमें भय की कौन बात है, कानूनी है। सभापति, तो पकड़ने का आपको किस कानून से अधिकार है। तो डिसलॉयल्टी कहते हैं, इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट के हाकिम इच्छा नामक दफा से। परंतु तुम, दूसरा देशी रोकर, हाय हाय भटुआ, तुम कहता है अब मरे, पकड़ नहीं सकती, हमको भी 2 हाथ 2 पैर है, चलो हम लोग तुम्हारे संग चलते हैं, सवाल जवाब करेंगे। बंगाली, हाँ चलो, ओ का बात पकड़ने नहीं सकता। सभापति, स्वागत, चेयरमैन होने से पहले हम ही को उत्तर देना पड़ेगा, इसी से किसी बात में हम अगुआ नहीं होते। डिसलॉयल्टी, अच्छा चलो, सब चलने की चेष्टा करते हैं और यवनिका गिरती है। इसी के साथ ही छठा और अंतिम अंक शुरू होता है। स्थान है गंभीर वन का मध्य भाग। भारत एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा है। भारत भाग्य का प्रवेश। भारत भाग्य गाता हुआ राग चेती गोरी, जागो जागो रे भाई, सोवत निसी बेस गवाई, जागो जागो रे भाई। कि भारतीयों जागो, तुमने ये रात है सोकर गंवा दी है। निसी की कौन कहे, दिन बीत्यो काल राती चली आई। रात का क्या कहना, दिन भी बिता दिया है और काली रात फिर आ गई है। देखी परत नहीं हित अनहित, कछु परे बेरी बस जाई। कि आपने अपना हित अनहित कुछ नहीं देखा और दुश्मन है वो अपने देश में बस गए हैं। निज उद्धार पंथ नहीं सूझत, शीश धुनत पछताई। अपने उद्धार का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, अब सिर धुनकर पछता रहे हैं। अब हूँ चेती पकारी राखो, किन जो कछु बढ़ाई। कि अब ही चेत जाओ, फिर पछताए कछु नहीं हुए, है रही जेहो मुँह बाई। कि फिर पछताने पर कुछ नहीं होगा, अपना मुंह लेकर रह जाओगे। जागो जागो रे भाई, भारत को जगाता है, और भारत जब नहीं जागता तब अनेक यत्न से फिर जगाता है। अंत में हार कर उदास होकर, हाय भारत को आज क्या हो गया है, क्या निसंदेह परमेश्वर
इससे ऐसा ही रूठा है। हाय क्या अब भारत के फिर वे दिन न आएंगे? हाय क्या वही भारत है जो किसी समय सारी पृथ्वी का शिरोमणि गिना जाता था। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।